हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप नॉर्मल डिलीवरी चाहती हैं या सजेरियन, तो आज भी 80% जो वुमेंस हैं उनका जवाब यही होगा कि वो नॉर्मल डिलीवरी चाहती हैं। क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी में शुरू में थोड़ा ज़्यादा पेन होता है, लेकिन बाद में जो रिकवरी है वो बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाती है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाली हूँ जिन पर अमल करके आप जो है अपनी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस को बढ़ा सकती हैं। आपने ये चीज़ें 5 मंथ से स्टार्ट करना शुरू कर देनी है। अगर आपसे ये स्किप हो गया है, अगर आपने अभी तक ये स्टार्ट नहीं किया और आपकी ड्यू डेट में अभी 15-20 दिन बाकी हैं, तो आप ये इस टाइम पे भी स्टार्ट कर सकती हैं। ठीक है, तो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो नंबर 1 पे है नीम गर्म पानी पीना। नीम गर्म पानी पीने से होता क्या है कि जो आपके पेल्विक मसल्स हैं ना, वो रिलैक्स होते हैं, जो कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके अलावा नीम गर्म पानी पीने से आपका डाइजेशन सिस्टम भी ठीक होता है। और अगर आपके मसल्स जो हैं पेल्विस के वो रिलैक्स नहीं होंगे, तो आपके नॉर्मल डिलीवरी में बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है। तो इसलिए आपने डिलीवरी होने के 15 से 20 दिन पहले से आपने नीम गर्म पानी पीना शुरू कर देना है। तो अगर आपका कभी नहीं नीम गर्म पानी पीने को दिल चाह रहा है, तो आपने क्या करना है कि नॉर्मल पानी पीना है। फ्रिज का ठंडा पानी तो आपने बिल्कुल अवॉइड कर देना है। दूसरे नंबर पे जो है वो है अपनी डाइट में आपने गर्म तसीर वाली चीज़ें ऐड करनी हैं। ठीक है, आपने बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना शुरू कर देना है इनका, आपने बस नॉर्मल क्वांटिटी में खानी है। जैसे कि आप केसर वाला दूध पी सकती हैं, इसके अलावा खजूर वाला दूध और बेसन के लड्डू वगैरह। देखें, आप रोज़ाना एक दूध के गिलास में 2 से 3 रेशे जो है वो केसर के ऐड करके पी सकती हैं, और 1 से 2 खजूर जो है वो दूध में अच्छी तरह से बॉयल करके आप पी सकती हैं। इससे ज़्यादा नहीं लेना है। ठीक है, केसर वाला दूध और खजूर वाला दूध तो आप 5 मंथ के बाद से ही स्टार्ट कर सकती हैं। ठीक है, तो इसके बाद आपने अपनी डाइट में घी को ऐड करना है। घी जो है वो आपकी बॉडी को एनर्जी देता है। इसके अलावा ये नॉर्मल डिलीवरी के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। आप डेली 2 से 3 चम्मच घी के ज़रूर आप अपनी डाइट में ऐड कीजिए। आप दाल में ऐड करके घी खा सकते हैं। इसके किसी भी तरह से आपने 2 से 3 चम्मच रोज़ाना देसी घी घर का बना हुआ जो होता है ना, वो आपने खाना है। ठीक है, तो किन लोगों को ये घी नहीं खाना है, जिनका बीपी का मसला है, हाई ब्लड प्रेशर का, इसके अलावा जिनका वेट ऑलरेडी ज़्यादा है। क्योंकि बाज़ दफ़ा होता है कि वेट ज़्यादा होने की वजह से भी नॉर्मल डिलीवरी के चांस कम हो जाते हैं। इसके अलावा आपने अपने आप को एक्टिव रखना है। ठीक है, आपने डेली 60 मिनट वॉक ज़रूर करनी है। 30 मिनट आप मॉर्निंग में कर लें, 30 मिनट आप इवनिंग में कर लें। इसके अलावा जो नॉर्मल डिलीवरी के लिए एक्सरसाइजेज होती हैं, जैसे कि डक वॉक हो गई, बटरफ्लाई एक्सरसाइज, स्क्वैज, आपने ये 5वें महीने से ही करना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन आपने कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछ लेना है। एक्सरसाइज करने से क्या होता है कि आपकी जो बॉडी है ना वो स्ट्रॉन्ग होती है, इसमें स्ट्रेंथ आती है नॉर्मल डिलीवरी के लिए। इसके अलावा जो सर्वैक्स है ना, उसकी भी ओपनिंग स्टार्ट हो जाती है। नॉर्मल डिलीवरी के लिए फ़िज़िकली स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ आपको मेंटली भी स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है। जब नॉर्मल डिलीवरी के बारे में सोचते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि पता नहीं, मैं पहले ही आप सोच लेते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी की जो पेन है वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूँगी, और भी इस तरह के कि पता नहीं क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपने अपने माइंड में नहीं आने देने हैं। अगर आप नॉर्मल डिलीवरी चाहती हैं तो आपने अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स रखना है, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। इसके अलावा आपने अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अपनी डाइट में प्रोटीन को ऐड करना है, दूध, दही, इसके अलावा आप हरी सब्जियां और अंडे वगैरह अपनी डाइट में ऐड ज़रूर करें। इसके बाद जो है वो आपने अपने जो ब्लड प्रेशर है ना, उसको कंट्रोल में रखना है। अगर आपको हाई बीपी का मसला है तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी, आप सिजेरियन की तरफ जा सकते हैं। इसलिए आपने जो अपनी डाइट है ना, उसमें नमक का बहुत ज़्यादा कम इस्तेमाल करना है और अपने ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखना है। तो जी फ्रेंड्स, ये तो कुछ बातें उम्मीद है कि आपको समझ में आई होंगी। आपके लिए वीडियो हेल्पफुल ज़रूर रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।